ये पाकिस्तान में तबाही की शुरुआत है। पाकिस्तान को अब से भी समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी नापाक हरकतों के खिलाफ भारतीय सेना और भी कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार है। ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी लड़ाई अभी बाकी है। इन लोगों ने समझा था कि भारत में हमला करेंगे और ऐसे ही निकल जाएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत भी कांप उठी है। ऑपरेशन में सेना के जवानों के करतब अभी बाकी है। देश की सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया है। इसके बाद राजधानी पटना में खुशी की लहर है, लोग झूम रहे हैं। साथ ही राजनीतिक दल के नेताओं भी एक सुर में भारतीय सेना के शौर्य का सलाम कर रहे हैं। क्या कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता, जेडीयू के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है, पहले उनका बयान सुनिए। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान संपोषित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है वो काबिले गौर है और उत्साहवर्धक है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान में संचालित आतंकवादी ठिकानों पर जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भारतीय सेना ने हमले किए हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है, पूरे विश्व को ये संदेश दे रहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ पूरी मुस्तैदी से लड़ाई लड़ रहा है। सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हम लोग हैं क्योंकि पाकिस्तान जैसे आतंकवादी राष्ट्र हमारे पड़ोसी हैं और वो भारत में आतंकवाद को संपोषित करते हैं। और ऐसे में भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को संचालित की और हम सक्सेसफुली उसमें उन्हें सबक सिखाने का काम किए हैं। और ये पाकिस्तान में तबाही की शुरुआत है। पाकिस्तान को अब से भी समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी नापाक हरकतों के खिलाफ भारतीय सेना और भी कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले का बदला लेते हुए और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, जिसमें आतंकियों के कई ठिकानों को ध्वस्त किया गया है और कई आतंकियों को उनकी असली जगह पहुंचा दिया गया है। अब इस पूरी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वहां आपातकाल घोषित है, सीमा पर तनाव बना हुआ है। हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है, सारे एहतियाती कदम उठाए गए हैं, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां अपने काम पर लग चुकी हैं। ये तो सिर्फ झांकी है, पूरी लड़ाई अभी बाकी है। इन लोगों ने समझा था कि भारत में हमला करेंगे और ऐसे ही निकल जाएंगे। भारतीय सेना गोली का जवाब गोली से देने के लिए सक्षम है। आने वाले समय में भी मुंहतोड़ कार्रवाई की जाएगी। आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में 28 निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से उड़ा देने का बदला भारतीय सेना के जवानों ने ले लिया। पूरे देश की नजर पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर लगी थी और नजरें टिकी थी भारतीय सेना की कार्रवाई की ओर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घटना के बाद ही साफ कर दिया था कि कार्रवाई ऐसी होगी जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना नहीं की होगी। आधी रात के बाद आज पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बाग, गुलपुर, चकमरू, बिबम्बर, मुजफ्फराबाद और कोटली में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने केवल नेस्तनाबूद कर दिया बल्कि 70 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट में उतार दिया। पहलगाम की घटना के बाद देशवासियों को बदला लेने की प्रबल इच्छा के अनुरूप भारतीय सेना ने इसे साकार कर दिखाया। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की हुकूमत भी कांप उठी है। ऑपरेशन में सेना के जवानों के करतब अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चले इस ऑपरेशन के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के जवानों का अभिनंदन। जय जवान, जय हिंदुस्तान। तभी आपने सुना कांग्रेस जेडीयू सेना के शौर्य को सलाम कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है पूरी दुनिया ने देख लिया है कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। बहरहाल में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।